हाँ, क्लास 12 के बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल तो हमने आपका वीडियो भेजा नहीं। आज देखिए पवन दूतिका से मैं 8 स्टेप तक पढ़ाया हूँ। आज 9वां स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं पवन दूतिका में, और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते होंगे। और जिसके जो समझ में नहीं आएगा, कम से कम एक बार कॉल करके हमको बता दीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको दोबारा हम पढ़ा देंगे। तो आज हम इस वीडियो में पवन दूतिका के 9वां स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग देखिए कि अभी तक आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की याद में, उनकी स्मृति में, उनके विरह में राधिका जी पवन दूतिका को अपना दूत बना करके भेजती हैं। अभी तक आपने देखा कि उसे बता रही हैं कि रास्ते में जो जो भी मिलेगा उसे तुम हर्षित करते हुए जाना, चाहे वो कोई किसान स्त्री हो, चाहे वो कोई दुखी व्यक्ति हो, थका हुआ व्यक्ति हो, उसके स्पर्श करते हुए जाना। इस तरह से वह अभी तक राधिका जी पवन दूतिका को ही सब बता रही हैं कि सबको तुम खुश करते हुए जाना। फिर आगे देखिए, इसमें जो आपको हम 9वां स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं उसमें है, राधिका जी कहती हैं पवन दूतिका से कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। इस पंक्ति में राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यानी तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी मिलेगा। जाते जाते तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी मिलेगा, तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी मिलेगी, और उसकी भव्यता को तुम उत्सुकता से देखेगी। उसकी भव्यता को तुम उत्सुकता से देखेगी, और न्यारी शोभा वर बदन की देखना मुग्ध होना। कह रहे हैं उस नगर की शोभा यानी मथुरा नगर की शोभा देख करके तुम उस पर मुग्ध हो जाना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। कहे मथुरा के मंदिरों को, यानी मेरु माने होता है सुमेर पर्वत जैसे, सुमेर पर्वत जैसे मंदिरों को देखकर, ऊंची ऊंची मंदिरों को देख करके, सुमेर पर्वत जैसे मंदिरों को तुम आश्चर्यचकित होकर देखेगी। आवाभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से, और मंदिर के ऊपर जो कलश लगा होगा, वह कलश की जो आभा होगी तुम्हें दूसरे सूर्य के किरणों की तरह दिखाई देगी, दूसरे सूर्य की तरह तुम्हें दिखाई देगी। और तुम उस पर देखकर, उसको जब देखेगी तो तुम्हारा मन आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसे जब तुम देखेगी तो तुम्हारा मन जो है आश्चर्यचकित हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, लिखा है, देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, तुम्हारे रास्ते में, तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, और उस मथुरा नगरी की भव्यता को देखकर तुम्हारा मन उत्सुक हो जाएगा। और न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और उस नगर की शोभा को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके तुम मुग्ध हो जाएगी, तुम मुग्ध हो जाना। और तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, तुम सुमेर पर्वत जैसे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। और सुआभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से है, क्योंकि उन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगा होगा, उस कलश की जो आभा होगी तुम्हें दूसरे सूर्य के समान दिखाई देगी, दूसरे सूर्य की समान दिखाई देगी, जिससे तुम्हारा मन आश्चर्यचकित हो जाएगा। यह है इस पंक्ति में। दिन अगला देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। फिर पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहे तुम कुछ देर तक मथुरा नगरी में रहना, और शाम के समय जब पूजा होगी, जब पूजा होती है तो मथुरा के मंदिरों के बीच जाना, और नाना बातों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना।
और वहाँ विभिन्न प्रकार के जो मधुर वाद स्वर बजते होंगे, जो मधुर वाद्य बजते होंगे, उसे अपनी मधुर ध्वनि से उसमें वृद्धि करना, बढ़ाना मतलब वृद्धि करना। अब किवा लेके रुचिर के शब्दकारी फलों को करें, उस मंदिर परिसर में जो वृक्ष होंगे, उस वृक्षों में से जो तुम्हें रुचिकर लगेगा, उसके फल पत्ती और फूलों से अपनी हवाओं के माध्यम से मधुर ध्वनि लेकर के जाना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और उस मधुर रव में अपनी मधुरता को शामिल करके उसे और मधुर बना देना। उस मधुर शब्द में अपनी मधुरता को शामिल करके उसे और मधुर बना देना। फिर देखिए अगला, फिर उसी में देखिए उसको, फिर देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, कुछ समय तक तुम मथुरा नगरी में रहना और शाम के समय जब पूजा अर्चना होती है तो मथुरा के मंदिरों के बीच जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और विभिन्न प्रकार के जो वाद्य, विभिन्न प्रकार के जो मधुर स्वर बजते हैं, उसे अपनी मधुर स्वर से और उसके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वृद्धि करना, उसकी मधुर ध्वनि में तुम वृद्धि करना। और किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और मंदिर परिसर में जो वृक्ष लगे होंगे उसमें जो रुचिकर फल हो, रुचिकर वृक्ष होगा, उसके शब्दकारी फल पत्ती फूल को ला करके उस मधुर अपनी हवाओं के माध्यम से धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मधुर, उस मधुर रव में यानी कह रहे हैं किवा लेके मधुर यानी मंदिर परिसर में, उस मंदिर परिसर में जो वृक्ष होगा जो तुम्हें रुचिकर लगेगा, उसके शब्दकारी फूल पत्ती फलों को अपने ध्वनि के माध्यम से, अपने मधुर ध्वनि के माध्यम, अपनी हवाओं के माध्यम से मधुर ध्वनि ला करके और उस धीरे धीरे मधुर शब्द को मधुर ध्वनि ला करके और उसमें शामिल होकर उसे और मुग्ध हो बजाना। उसके बाद अगला है, तू देखेगी जल तन को जा वहीं तगता हो तन्मता हो। फिर राधिका जी कहती हैं पवन से कि हे पवन, उस मंदिर में जब तुम जाएगी तो उस मंदिर में तू देखेगी जल तन को, तो उस मंदिर में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की जल तन यानी बादलों के समान शरीर वाले, बादलों के समान श्री कृष्ण की को तुम तदकता से देखेगी, तमता से देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति सुतीर्णकारी। कह रहे हैं तुम्हें वहां उनके नेत्र जो होंगे, तुम्हारे उनके नेत्र तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। अब मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके मुख की जो मुद्रा होगी वह मूर्ति, जो मूर्ति होती है उसके समान सौम्य होगी, उसके समान सौम्य होगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे वह तुम्हें अमृत के समान, अमृत से सिंचित मिलेंगे, अमृत से सींचे हुए मिलेंगे। एक बार और देख लीजिएगा, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो। राधिका जी पवन दूजिका से कहती हैं कि हे पवन, तुम मंदिर परिसर में बादलों के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को तन्मता से देखेगी, तदकता से देखेगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तरकाणी, उनके जो नेत्र होंगे, उनके जो सुंदर नेत्र होंगे वह तुम्हें प्रकाश बिखेरते हुए दिखाई देंगे। और मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके मुख की जो मुद्रा होगी वह तुम्हें मूर्ति के समान निष्ठुर और सुख प्रदान करने वाली होगी। और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सीधे साधे जो सब वचन होंगे वह तुम्हें अमृत से सिंचित होंगे। बस यही है। उसके बाद आगे देखिए, फिर
नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। और फिर कह रही है राधिका जी पवन दूतिका से कि हे पवन, तुम्हें वहां और क्या दिखाई देगा कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और नीले फूले कमल के दल के समान उनके शरीर की श्यामता होगी। और पीला प्यारा वसन कटिहे में पहनते हैं फबीला। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं। कमर में कटी माने कमर, अपने कमर में जो पीला वस्त्र बांधते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता। फबीला माने जमता है, अच्छा लगता है। और छूटी काली अलख मुख की क्रांति को है बढ़ाती। और उनके मुख के पास, उनके माथे के पास, मुसिर के पास, माथे पर जो एक बाल की जो लट बिखरी दिखाई देती है, एक लट जो दिखाई देती है, वो उनके मुख की शोभा को बढ़ाती है। और सद वस्त्रों में नवल तन की स्फूर्ति सी प्रभा है। और सुंदर वस्त्र में उनके शरीर की जो आभा है वह पूरे वातावरण को सजल बना देती है, पूरे वातावरण को सजल बना रही है। एक बार और देख लीजिएगा। नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, उस मंदिर में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति दिखाई देगी वह नीले फूले कमल के समान, नीले फूले कमल दल के समान उनकी श्यामलता है, श्यामल रंग है, उनके शरीर की श्यामलता है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की श्यामलता है, यानी नीले फूले कमल दल के समान उनके शरीर की श्यामलता है। और पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला। वह अपने कमर में पीला वस्त्र जो धारण करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और छूटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती। और उनके माथे पर जो एक लट, बाल की लट जो दिखाई देती है उनके मुख की शोभा को बढ़ाती है। और फिर लिखे आगे, सद वस्त्रों में नवल तन की भूतती सी आभा प्रभा है। और सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर की आभा पूरे वातावरण को सजल बना देती है, यह सजल बना रही है। बस यही आप लोग देख लीजिएगा। जो नहीं आएगा वो हमसे आप संपर्क करिएगा, दोबारा पढ़ा देंगे। चलिए, धन्यवाद।